अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी राय इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। वफाकी हुकूमत माली साल 2026-27 के लिए बजट पेश करने जा रही है जो कि टैक्सों से भरा हुआ है। तकरीबन 18,000 अरब के टैक्सेस लागू किए जाएंगे जिससे ताजर बरादरी ताजर तबका बिलबिला उठा है। मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी ताजर बरादरी होती है और वही इस मुल्क को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन उन पर टैक्सों का बोझ और टैक्स के निज़ाम का गलत तरीक़ाकार उनके लिए एक रुकावट बन रहा है। सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना ही इसका जो एक बड़ी वजह नहीं है, बल्कि दीगर रुकावटें भी हैं और उनका ये भी कहना है साथ साथ कि हमसे तजावीज़ ली जाएँ। आइए जानने की कोशिश करते हैं मुल्क की ताजर बरादरी से, बड़े ताजर रहनुमाओं से कि वो क्या कहते हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या एतराज़ात हैं और क्या तवक्कुआत हैं नए आने वाली माली साल बजट के लिए जो कि हुकूमत पेश करने जा रही है। वफाकी हुकूमत माली साल 2026-27 के लिए बजट पेश करने जा रही है और ये बजट बिलखुसूस जो ताजर बरादरी है, न सिर्फ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की बल्कि पूरे मुल्क की ताजर बरादरी के लिए एक नई मुसीबत खड़े करने जा रही है। तकरीबन 18,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो लागू करने की तैयारी की जा रही है, उसको सुनकर तमाम मुल्क के जो बड़े छोटे ताजर हैं वो बिलबिला उठे हैं। हमारे साथ ताजर बरादरी मौजूद है, न सिर्फ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के बल्कि पूरे मुल्क से यहाँ पर आई ताजर बरादरी के नुमाइंदगान मौजूद हैं। हमारे साथ अंजुमन मरकज़ी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के जो सदर हैं अजमल बलोच साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि टैक्सों का एक नया बोझ जो है बिलखुसूस ताजर बरादरी पे और आवाम पे लादने जा रहे हैं, उनसे कोई मुशावरत आपसे की गई है उस बारे में या किस तरह से ये बोझ जो है वो इम्पोज़ किया जा रहा है? देखिए, हमने कहा है कि जो FBR का फरजूदा निज़ाम है इससे हमारी जान छुड़ाई जाए। ये आधा टैक्स लोगों की जेबों में जाता है, वो कुछ और शक्ल इख्तियार कर लेता है और आधे से भी कम ख़जाने में जाता है। हमारे साथ कोई ऐसा तरीका हम पिछले 27 सालों से पीटते चले आ रहे हैं कि आपका हर तरीका नाकाम हो गया। डंडे के ज़ोर पे भी आप टैक्स वसूल नहीं कर सकें। कोई तरीका कामयाब नहीं। इस मुल्क में सिर्फ आसान तरीका दे दें। ये मुल्क के साथ मुखलिस है, ये टैक्स देना जानता भी है और देना चाहता है। ये कहते हैं मेरा गिरबान कोई ना पकड़े, मेरी बंदूक कोई ना ताने, मैं टैक्स मेरे पे 10,000 बनता है, मैं 20,000 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जलील न किया जाए। तो यही हुकूमत से हमने बात की और चिल्लाते आ रहे हैं, बार बार यही कहते आ रहे हैं कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दें। ओ भाई, हम सीधे से लोग हैं ना, हम ये टेक्निकल ज़ुबान में जब बात करते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं, हमारा ताजर नहीं कर सकते, वो फिर करप्शन का शिकार होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप हमें सादा सा फॉर्म दे दें, दुकान का नाम लिखें, हम अपना नाम लिखें, हम क्या इतनी हमारी सेल है उस पर ये टैक्स ले लें, हम देने के लिए तैयार हैं। और हम FBR के बंदे को हमसे 4 फुट दूर रखें, उसको हमें नज़दीक ना आने दें। जब वो हमारे नज़दीक आता है तो वो फिर हमें 2 काम करता है। वो एक अपनी जेब के वो करता अपनी जेब की खातिर है, लेकिन आम ताजर को जिसको समझ नहीं है इतनी, उसको टैक्स से दूर रखता है, उसे डराता है कि तू टैक्स में आएगा तो मारा जाएगा। हालांकि कुछ नहीं होता, जो दे रहे हैं वो मुसीबत में नहीं है, लेकिन जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इनकी ज़बान नहीं समझता है, ये पॉइंट ऑफ सेल नहीं समझता है, ये सेल टैक्स का काला कानून नहीं समझता है, तो उससे यार पैसे ले लें, वो टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको मुसीबत में ना डालें। ये हम कहते हैं कि भाई देखिए, टर्नओवर फिक्स टैक्स है। पहले इन्होंने कहा था दुकानों के साइज़ पे टैक्स होगा, शनाख्ती कार्ड की शर्त पे टैक्स होगा। जो भी स्कीम लाते हैं वो फेल हो जाती है। मैं ये कहता हूँ, दावे से कह रहा हूँ, अगर ये स्कीम ये लाते हैं, दुकानदार चुप करके हाँ ऐप देना उसको, वो 25,000 20,000 जो भी उसने जमा कराना है वो जमा करा के रसीद FBR के दफ्तर में हमें ना भेजें। दफ्तर में भेजेंगे, वो चोर बैठा है, वो फिर हमें काबू कर लेगा। वो उसको कहेगा तुम टैक्स में आओ ही मत, आओगे तो मारे जाओगे। हमें सीधा सीधा कहो दूर से ही कि हम टैक्स देने के लिए, फिर टोटल लगा लें ये कि कितना पैसा इनको आया है। ये तरीका अपना लेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। एक सवाल है कि नए माली साल के बजट के लिए ताजर बरादरी के पास कोई ऐसा मेकनिज़म या तजावीज़ हैं जो हुकूमत को देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत अपने खराजात कम करे, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से नीचे उतरे। कफ़ायत शारी की बात तो हो रही है, लेकिन हम कर कोई नहीं रहे हैं। ओ भाई,
हमें मैरियट और सरीना के खाने हमारे चलते हैं असम्बली आलम। और भाई ये जो असम्बली में लोग बैठे हमारे, चाहे वो सेनेट की शक्ल में हैं, वो MNAs हैं, वो MPAs, ओ भाई ये रहम करें इस मुल्क पर, मेहरबानी करें, अपने अखराजात घर से करें। ओ भाई एक ताजिर जो मुल्क को टैक्स देता है रोटी घर से खाता है, ये क्यों हमारे ऊपर बोझ हैं भाई? बड़ी बड़ी गाड़ियां भी, सड़कों के कमीशन भी इन्होंने लूटे हुए हैं, पुलों के कमीशन भी इन्होंने लूटे हुए हैं, हर तरह की बिल्डिंगें इनकी हैं, लेकिन फिर भी ये हुकूमत के पैसे खाते हैं, फिर भी हुकूमत की तनख्वाह लेते हैं, फिर भी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल उधर से डालते हैं। ये बोझ जब कम होगा और एक ऐसा काम करें कि मुल्क के इदारे जितने हैं उनमें सरबराहान, जो मुल्क के इदारों के सरबराहान लगें, वो कोई ईमानदार लोग हों यार। वो स्टील मिल का भट्ठा ना बैठा दें, वो PIA का भट्ठा ना बैठा दें, वो रेलवे का भट्ठा ना बैठा दें। ऐसे अफसरान लाएं, ऐसे मिनिस्टर लगाएं जिनकी हिस्ट्री अच्छी हो, जो करप्ट ना हो। ऐसे लोग लगेंगे तो ये मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है, वरना हम दलदल में खड़े हम खाई के किनारे पे हैं, किसी वक्त भी गिर सकते हैं। सर बताइएगा कि नए माली साल का जो बजट आने जा रहा है, इसमें आप बतौर ताजिर क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे टैक्सेस हैं नए लगाए जा रहे हैं जो कि बेजा हैं और आवाम पर भी और आप पर भी बोझ हैं? सबसे तो पहली बात यह है जी कि हम सोने से जागने तक का टैक्स देते हैं। कौन सा टैक्स ऐसा है पाकिस्तान में जो हम नहीं दे रहे? बच्चों की फ़ीसें, ग्रॉसरी में, बिजली में, यूटिलिटीज़ जितने बिल हैं उसमें हम टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद पेट्रोल में, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बच्चों की जो फ़ीसें हैं उसमें टैक्स दे रहे हैं। कोई ऐसा ऐड टैक्स जो हम नहीं दे रहे, ख्वाह वो एक मज़दूर है या बिलियनर्स है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई जनाब ऐसा बंदा है कि जो टैक्स के बगैर है। हाँ, हमारा टैक्स हमें पता है कि सही जगहों पे नहीं लग रहा, हमारा टैक्स हमसे चोरी हो रहा है, वो पाकिस्तान पे हमारी स्टेट में नहीं लग रहा, वो लोगों की जेबों में जा रहा है। जैसे मेरे कायद मोहतरम ने कहा ना कि टैक्स 1 साल के लिए अगर ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं ये ऐड कर लें, इनसे हलफ लिया जाए कि यार इस साल हमने अपनी जेबों में नहीं डालना, तो सेम ईयर में अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में एक उभरता हुआ बेहतरीन मुल्क न हो गया तो हमें गिरबान से पकड़ें। हम टैक्स देने को तैयार हैं। जैसे इन्होंने कहा ना कि 10,000 20,000 रुपये मंथली फिक्स टैक्स देने को तैयार हैं। यार्ड्स के हिसाब से जो शॉप्स हैं उन पर टैक्स लगाएं, हम देने को तैयार हैं। 1,22,00,000 से ऊपर ट्रेडर्स हैं जो टैक्स दें। 1 साल का अगर टैक्स हम डायरेक्ट नेशनल बैंक में बहसीयत कौम दें और ये हमें तंग ना करें। अगर 20 लाख रुपए टैक्स बनता है तो ये आके कहते हैं आप 5 जमा करवाएं, 5 हमें दें, 10 खा जाएं। ऐसे नहीं होता। जो कौमें चलती हैं, मुल्क जिनने चलाना होता है, अपने मुल्क और अपनी कौम को वो टैक्स देते हैं। तो ताजर 1,22,00,000 से ऊपर ताजर है, अगर वो टैक्स दे तो बैरूनी मुल्क का कर्जा 1 साल में उतर सकता है। और ये जो अशरफिया है, ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स के जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर ये ऐड कर लें कि इस साल हमने कोई ऐसा पैसा नहीं कमाना जिसमें आवाम के खून की एक छींट भी हो, तो मैं दावे से कहता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया का चमकता हुआ सितारा होगा। आइंदा माली साल 2026-27 का जो बजट है, बतौर ताजर आप क्या समझते हैं कि कौन सी तजावीज़ देंगे हुकूमत को? ये क्या मुतालबात है हुकूमत से आप? जी बिल्कुल, जिस तरह अजमल भाई साहब ने बताया, असल में टैक्स हर ताजर देता है, लेकिन उसका जो तरीक़ाकार बिल्कुल को जो इंग्लिश में होता है ना फॉर्म, उसमें ताजर को पता ही नहीं चलता मैंने टैक्स कितना देना है। जो लोग जिनके थ्रू, चाहे वो वकील हो या जो भी जिसके कोई ऐसा हो जिसके थ्रू वो जमा कराते हैं, अगर टैक्स वो 50,000 रुपये होता है तो वो 25-30,000 वो रख लेता है। गवर्नमेंट खजाने में बहुत कम जाता है। अभी जो उर्दू में जो फॉर्म इस्तेमाल हुआ, मेरे ख्याल में अगर ये जारी रहा और ये स्कीम गवर्नमेंट ने कामयाब की तो इंशाल्लाह हर ताजर देगा और ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के ख़जाने में जाएगा। हम बार बार ये कहते हैं कि हर ताजर टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन उसका तरीक़ाकार कम ताजर पढ़ा हुआ नहीं है। उसका उर्दू का जो फॉर्म है वो, ताकि ताजर पढ़ के उसको अपनी तसल्ली से ये ख़जाना गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करे और इंशाल्लाह ताजर हर बार अपने मुल्क के लिए कोशिश रहते हैं कि हमारा मुल्क किसी तरह तरक्की करे, उसमें ताजर हमेशा पेश होते हैं। आपका कहना है कि टैक्सेस बेजा नहीं है, लेकिन उनका निज़ाम जो राइज किया गया है या FBR का तरीक़ाकार वो गलत है? जी वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ताजर, मैंने पहले कहा, ताजर पढ़ा लिखा इतना नहीं है। लाजमी बात है वो कारोबार करते हैं तो उसमें जो इंग्लिश का फॉर्म में हम सब ताजर टैक्स देते, लेकिन वो हम पढ़ते कम हैं। जो बोलते हैं इतना टैक्स दे, हम देते हैं, आगे क्या कितना जमा होता है। जो अभी उर्दू में फॉर्म मैंने भी पढ़ा है, अजमल साहब ने हमारे ग्रुप में शेयर किया है, वो ऐसा है कि हर ताजर पढ़ के उस हिसाब से फिक्स टैक्स है। मेरे ख्याल में अगर ये स्कीम जारी रही तो मुल्क का कोई
ताजर भी ऐसा नहीं रहेगा जो अपने मुल्क के लिए टैक्स ना दे। हम इंशाल्लाह जितने भी ताजर हैं पाकिस्तान के टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से सहूलतें दे। तो ये सहूलतें अगर हमें मिलेगी तो हमें अपने मुल्क से वैसे भी प्यार है, मोहब्बत है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट को चाहिए कि ताजरों को कोई सहूलतें दे। इंशाल्लाह हमारा हर ताजर टैक्स देने के लिए तैयार है। अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान के चेयरमैन इमरान तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि आइंदा माली साल का जो बजट पेश होने जा रहा है 2026-27 का, इस पर आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिलखुसूस टैक्सेस के हवाले से ताजरों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके और आपके चैनल का। इस पे तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे ताजरों की शुरू दिन से यही है कि जब से पाकिस्तान बने आज के दिन तक हम चला रहे हैं कि इस टैक्स निज़ाम में रिफॉर्म्स लाई जाए, एक आसान सा तरीका बनाया जाए। जैसे अजमल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ताकि ताजर अपनी टैक्स खुद कैलकुलेट करके जब हुकूमत को जमा करा दे। कोई भी ताजर ना ही टैक्स चोर है, ना ही टैक्स चोरी करता है, और हुकूमत की जानिब से कभी कभार ये कहा जाता है कि ताजर टैक्स नहीं देते, ये टैक्स चोर है। तो बड़ा दुख होता है इससे कि ये हुकूमत का जितना निज़ाम चल रहा है, जो ये अशरफिया के ख़र्चे हैं या उनके मराहत है, ये सारे इसी ताजर के टैक्सों के पैसों से हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इसमें रिफॉर्म्स लाई जाए, जो एक आसान तरीका होता है कि एक सादा से दुकानदार, छोटा दुकानदार जो नहीं पढ़ा लिखा हो, नहीं उसे कोई टेक्निकल ज़बान जानता हो, वो अपने एक आसान फॉर्म पे अपने सारे इनकम्स फिल कर दें और जाके बैंक में जमा करा दें। न उसे वकील की ज़रूरत करनी पड़े, ना ही उसे, अब एक बंदे का 5,000 टैक्स नहीं बनता, वो 10,000 15,000 का सिर्फ वकील रखता है। तो बजाय इसके एक कि वो 10-15 हज़ार वकील को दे, वो अगर ताजर को हम इख्तियार दे या गवर्नमेंट इख्तियार दे कि वो खुद अपनी फॉर्म फिल करके अपने टैक्स फिल करके बैंक में जमा करा दे, तो शायद वो 5,000 जो उसके ऊपर टैक्स बनता था, वो 10,000 जो वकील को देता था, वो भी शायद गवर्नमेंट के ख़जाने में चले जाए। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ली जाए और इसको आसान किया जाए। और जो ये अभी नई स्कीम आ रही है इस बजट में, और उम्मीद है जो तजावीज़ अजमल बलोच साहब ने दी उसी तजावीज़ पर अमल करते हुए वो लाई जाए और उसको 1-2-3 साल तक उसे रहने दे। उसमें जो कमियाँ थी उसकी फिर साथ साथ मुशावरत से रिफॉर्म करते जाएंगे ताकि एक चीज़ आगे बढ़े और इसके अच्छे असरात निकल आए। मगर बदकिस्मती से गवर्नमेंट ये है कि एक स्कीम जब लाती है उसको 5-6 महीने चलने नहीं देती, 5-6 महीने के बाद दोबारा उसे ख़त्म कर देती है। तो हमारी ये गुजारिश है कि जो नई स्कीम लॉन्च हो रही इसे रहने दे। अगर इसमें कुछ कमियाँ या खामियाँ थी या ताजरों की जानिब से थी या गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी की जानिब से थी, तो हम मिल बैठ के उनको हल कर लेंगे, उसमें रिफॉर्म्स कर लेंगे ताकि ये और स्कीम कामयाब हो जाए, लोग टैक्स दे और टैक्स नेट में आ जाए और गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो जाए। आप क्या समझते हैं कि जो नए माली साल का बजट आ रहा है, इसमें यह भी सुनने में आया है कि ताजर बरादरी को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नए बेजा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ है? ये तो हर साल जब बजट पेश होता है तो उसमें एक नए टैक्सेस लगाए जाते हैं और अभी से हमारे ताजरों में या मुख्तलिफ शोबों में ये हलचल है कि पता नहीं किस चीज़ पे कितना टैक्स लग जाए। लोग कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, कुछ लोग ज़ख़ीरा कर रहे हैं कि ऐसा ना महंगा हो जाए, ऐसा ना सस्ता हो जाए। तो IMF की तरफ से जो प्रेशर है या गवर्नमेंट के जो अपने ख़र्चे वो पूरे करने के लिए हमें तो यही अंदाज़ा लग रहा है कि वो एक नए टैक्सेस की तरफ जा रहे, एक नया बोझ लगाएंगे। मगर अभी टैक्स की बजाय हुकूमत ने एक मुतबादिल रास्ता ढूंढा हुआ है जो उससे बहुत आसान भी है और रेवेन्यू भी जल्दी जनरेट हो जाता है, वो है पेट्रोलियम लेवी। तो अभी गवर्नमेंट बजाय इसके टैक्सेस लगाने के पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देती है, उस हिसाब से वो जो रेवेन्यू टैक्स की मद में 5-6 महीने में करते थे वो 1 महीने के अंदर पेट्रोलियम लेवी के मद में वो कलेक्ट कर लेते हैं। सर बताइएगा कि आप एक ताजर हैं और ताजर बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है नए जो बजट है 2000 माली साल 2026-27 का, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजर के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाराकाऊ से मरकज़ी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता हूँ बाराकाऊ से। वो देहात का एरिया है, वहाँ पे FBR वालों ने अपनी बदमाशी बनाई हुई है
और वो पैसे अपनी जेब में डालते हैं। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि वो जो सादा फार्म है उसके ज़रिए ताजरों से टैक्स दें और अपनी ज़ुल्माना पॉलिसियों को वो जो है ख़त्म करें। और दूसरी बात यह है कि एक ओल्पर का दूध है पाव वाला पैकेट, उस पर 20 रुपये गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। आप ख़ुद बताएं कि कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है। पेट्रोलियम की लेवी में आप जाएं, अभी जो महंगाई थी वो 6 कुछ थी, अब 14.47 पे आ गई है। और महंगाई से गरीब आवाम आदमी है जो वो पिस रहे हैं। और ये 158 रुपये जो टैक्स है वो हुक्मरानों की जेब में जाता है, उससे वो गुजारा कर रहे हैं। लिहाजा गवर्नमेंट से ये गुजारिश करेंगे कि वो अपनी इन पॉलिसियों में नज़रसानी करे और आम ताजर के लिए आसानियाँ पैदा करें। सर अब बताइएगा कि किस तरह के टैक्सेस से जो है वो भेजा लग रहे हैं ताजिर बरदरी को, या तरीक़ाकार गलत है? कुछ जो है मुख्तलिफ राय पाई जाती है, कुछ कहते हैं टैक्सेस ठीक है, तरीक़ाकार ठीक नहीं है। कभी कहा जाता है टैक्सेस भेजा है, तो ताजिर बरदरी को क्या चीज़ ज़्यादा मुतासर करती है? देखें, ताजिर जितने भी हैं ना वो तो नॉर्मल रूटीन के हिसाब से टैक्स देते हैं, वो सारे ताजिर टैक्स दे रहे हैं। अब इनका सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि बाज़ जो है वो तरीक़ाकार जो है ना टैक्स देने का वो ठीक नहीं है। हमारे ताजर जितने भी हैं वो सिर्फ हर सूरत में सिर्फ ताजरों को ही दबाया जाता है। आप इंतज़ामिया की तरफ से देख लें, बाकी किसी की तरफ से भी देख लें, कभी इंतज़ामिया दबा रही होती है, कभी FBI वाले दबा रहे होते हैं, सिर्फ ताजर को ही दबाया जा रहा है कि जो कुछ भी कर रहे हैं आपने करना है। हुकूमत को चाहिए है कि वो सबसे पहले तो ये काम करे ना कि पेट्रोल की कीमतें डाउन करे। वो इंटरनेशनल मार्केट में उस हिसाब से पेट्रोल नहीं बढ़ा है जिस हिसाब से हुकूमत ने बढ़ाया है। पिछले अदवार में भी पेट्रोल जो था $120 पर बैरल पे गया है, उस टाइम पे 150 रुपये लीटर था पेट्रोल। अभी इस वक्त जो है वो हालात यहाँ पे ये हैं कि वो अभी अगर तकरीबन 100 से डाउन है बैरल, तो वो पेट्रोल की कीमत जो है इन्होंने 400 मतलब लेवी ज़्यादा लगा के, तो ये इसका ज़्यादा बोझ जो है वो ताजरों के ऊपर पड़ता है। देखिए उसमें सारे ट्रांसपोर्ट के चार्जेस, मुख्तलिफ चार्जेस जितने भी आते हैं वो ताजरों के ऊपर आते हैं। वो उनका जो बजट है वो आउट हो जाता है। ये जो पिछले तकरीबन साल 2 साल हो गए, इस साल 2 साल में तो बिल्कुल जो है ना पिस गया है ताजर, बिल्कुल बैठ गया है। उन्होंने हर तरफ से इन्होंने कोशिश की है कि सिर्फ ताजर को ही दबाया जाए, बाकी किसी मतलब तबके को वो छेड़ते नहीं है। बाकी आप किसी भी अब अगर किसी इदारे के एक क्लर्क का भी डेटा निकाल के देखें ना, तो उसके भी मालियत जो है वो मिलीनियर होगा वो। और ताजर जो है वो आप अभी इस वक्त ताजर की ये कंडीशन है कि वो बिल्कुल परेशान है। और कुछ तो बहुत ज़्यादा ताजर हैं जो अपना कारोबार ख़त्म कर चुके हैं। आप दुकानों के किराए देखें कि आज से 2 साल पहले 15,000 रुपये दुकान का किराया होता था, और आज जो है उसी 15,000 के बजाय 5 लाख 6 लाख रुपए फ़ी दुकान का किराया है। अब टैक्स भी ताजर दे रहा है, वो किराए भी देगा, सारी चीज़ें वो कहाँ से पूरी करेगा? तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करेगी तो तब ये सारा सिस्टम ठीक होगा। ताजर बिल्कुल टैक्स देता है, आज से नहीं पहले शुरू दिन से ही देता है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। इस तरह की तजावीज़ हैं जो ताजर बरदरी अभी देने जा रही है आपके कायदीन, या आप जो है वो इस बजट के हवाले से देने जा रहे हैं? देखिए, हमारे जो अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच साहब, उन्होंने तजवीज़ दी है कि एमएनसी स्कीम लेके आएँ। तो एक एमएनसी स्कीम ऐसी लेके आएँ कि जिससे ताजरों को भी फ़ायदा हो और हर ताजर खुशी से टैक्स दे। ये ना हो कि वो एमएनसी स्कीम ऐसी लेके आएँ कि जिससे ताजर फिर हड़ताल और एहतजाज पे आ जाएँ। तो ऐसी स्कीम आनी चाहिए जिससे ताजरों को भी फ़ायदा हो, वो खुशी से वो टैक्स दें और हुकूमत को भी उसका फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह वो तमाम ताजर इसका टैक्स देंगे। जी बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि छोटे बड़े तबके के ताजर जो हैं, पूरे पाकिस्तान से ताजर जो है वो इस 2026-27 का जो माली साल का बजट है उसकी एक तरह से मुखालफत भी कर रहे हैं और उसमें बेजा टैक्सेस के हवाले से सरापा एहतजाज भी हैं। अब मेन कौन सी ऐसी वजूहत हैं, चीज़ें हैं जो ताजर को मुतासर करती हैं इन टैक्सेस के हवाले से? सर, इस तरह के टैक्सेस जो हैं वो तो शुरू से ही मामलात ऐसा चाह रहे हैं कि हर साल जब भी बजट पेश होता है उसमें कोई ना कोई चीज़ एंट्री हो जाती है। हर साल अमेंडमेंट करते रहते हैं टैक्सेस में। लेकिन अभी मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, हमारा GST का भी इशू होता है और इनकम टैक्स का भी है। हमारा इनकम टैक्स ऑन सोर्स कटता है, तो 4%, 4.5%, 5.25% है सप्लाई पे।
तो टैक्सेस का जो सिस्टम है असल में FBR ने खुद ही ऐसा उलझा हुआ सिस्टम बना दिया कि आम दुकानदार की तो समझ से दूर है टैक्सेस का सिस्टम। हम तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, हमें सारा सेल टैक्स, इनकम टैक्स, इन चीज़ों का पता है, विद होल्डिंग है, सारा सिस्टम है। मतलब कुछ जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनका मेरे ख्याल में ना सालाना पर जो ताजर है वो 22-23 लाख रुपया इनकम टैक्स की मद में गवर्नमेंट को देता है। उसके बाद ये जो बिजली के बिल और दूसरे बिल आवाम की तरफ से काफ़ी टैक्स जा रहा है। जो छोटा दुकानदार है सर, उसके लिए ये है कि उसको समझ नहीं है। वो कहता है अगर मैं इसमें चला गया तो पता नहीं ये मुझे नोटिस भेज देंगे, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे। उस उलझन में ना वो डरा हुआ है। जो बंदा 10 रुपये कमाता है ना, वो कहता है मैं 2 रुपये देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे आज़ाद कर दें कि ये 2 रुपये दे दिए, मुझे एक सर्टिफिकेट दें फिर कि जी ये टैक्स अब तक ये क्लियर है, इससे पीछे इसका ऑडिट नहीं होगा। जब एक बंदा फंस जाता है और उसको पिछला ऑडिट खोल देंगे, तुमने ये किया, तुमने वो किया, उस वजह से दुकानदार टैक्स से भागता है। दुकानदार देखें, एक बंदा 10 रुपये कमा रहा है, अगर वो 2 रुपये दे के अपना वो लीगलाइज कारोबार होता है तो उसके लिए और इससे अच्छा क्या चीज़ है मतलब। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम बनाए, दुकानदार को 2 स्कीम बनाए, 2 स्कीम यार हम आप कितना कारोबार कर इतना टैक्स हमें दे दें, आसान सिस्टम हो, उसके लिए आसानी हो। अभी सरकारी डिपार्टमेंट आप देखें कि सरकारी डिपार्टमेंट में मैं जाता रहता हूँ अक्सर, डिपार्टमेंट में कमरे बंद पड़े हुए हैं, कोई ऑफिसर नहीं है, कोई बंदा वहाँ पर नहीं है, AC ऑन है फुल, इतनी बिजली और पेट्रोल की गाड़ियाँ उनकी स्टार्ट खड़ी होती हैं। यार बचत करनी है, आप उनसे बचत करवाएं ना। आप 30-35 हज़ार का एक नायब कासिद है, वो भी AC के कमरे में बैठा हुआ है। हम लोग इतने बड़े बड़े ताजर बिजनेस दिन रात मेहनत करके हम AC उस तरह नहीं यूज़ करते। एक नायब कासिद दफ्तर वाला उस तरह AC यूज़ कर रहा है, गाड़ियाँ उस तरह यूज़ हो रही हैं। ये उन पे कंट्रोल करें, उधर से सेविंग करें। दुकानदार पे गिला कोई नहीं है, दुकानदार टैक्स देने को तैयार है, बशर्ते कि उसको एक सेफ्टी मिले। और दूसरी बात यह है कि इसके मुतबादल दुकानदार को कुछ नहीं मिल रहा गवर्नमेंट से। अगर फ़र्ज़ किया एक दुकानदार, मेरी नज़र में ऐसे दुकानदार है जो 23 लाख 24 लाख इनकम टैक्स सालाना दे रहे हैं, ऑन सोर्स काट रहे हैं उनका, वो गवर्नमेंट के डिपार्ट पक्का जा रहा है, उसमें 100% जा रहा है। और वो जब किसी हॉस्पिटल में जाएगा, बीमार होगा, तो उसको एक पैरास्टामोल और एक डिस्प्रिन की गोली फ्री में नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ इनको चाहिए कि यार जो बंदा जितना टैक्स पे कर रहा है उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके फेवर करे। मरकज़ी अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी हैं, आप बताइएगा कि कौन से टैक्सों का मज़ीद बोझ जो है वो इस आइंदा माली साल के बजट में जो है वो ताजरों पर बिलखुसूस जो है वो मुसल्लत किया जा रहा है, और आपकी क्या तजावीज़ हैं इस बारे में? जी, मेरी ये तजावीज़ हैं, जिस तरह हमारे अजमल बलोच साहब ने भी तफसील से बता दिया है, पूरे मीडिया के ज़रिए आला ईवानों में जो लोग बैठे हुए हैं, तो मसाइल को हल करने की आपकी नीयत अगर है तो कोई मसला ऐसा नहीं है पाकिस्तान में कि वो हल ना हो। आपकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, और जो लोग ब्यूरोक्रेसी आपने बिठाई हुई है वो आवाम के मसाइल हल करने के बजाय अपनी जेबें भरने के चक्कर से अगर निकलेगी तो इंशाअल्लाह ये सारे मसले 1 महीने में हल हो सकते हैं, अगर नीयत दुरुस्त हो। टैक्सों का जो बोझ है उससे भी इख्तलाफ है ताजिर को, और साथ ही तरीक़ाकार से भी इख्तलाफ है। असल में ये इतने टैक्सों के बोझ नहीं है जितनी ज़्यादा ब्लैकमेलिंग से काम लिया जाता है, ताजिर को डराया जाता है, उसको रिश्वत पे उकसाया जाता है। रिश्वत के अगर ये सही तरीका कार वज़ा कर लें और इनकी रिश्वत के दरवाज़े बंद हो जाएं तो कोई बोझ नहीं है। हर ताजिर टैक्स देता है, वो पहले से भी जो प्रॉपर्टी ख़रीदता है, गाड़ी ख़रीदता है, वो टैक्स दे के ही ख़रीदता है। तो कोई चीज़ ऐसी उसने आज तक नहीं ख़रीदी कि उसमें टैक्स ना दिया हो। सेल टैक्स भी देता है और विद होल्डिंग टैक्स भी देता है। हर किस्म का वो 50,000 किस्म के टैक्स वो दे रहा है, ऑलरेडी दे रहा है। तो ऑनलाइन सिस्टम किया जाए और एक ट्रांसपेरेंसी की जाए, जिस तरह बाकी मुल्क सारे सीधे हो गए तो एक सिर्फ पाकिस्तान है वो नहीं सीधा हो रहा। आखिर इसकी वजह क्या है, वो वजह तलाश की जाए। जैसे बाकी दुनिया में बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान सीधा हो गया है, और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें हर वक्त रोना ही धोना हो। तो रोने धोने से निकल कर अपनी नीयत दुरुस्त की जाए और दयानतदारी से काम करने की जो एक सोच है उसको प्रमोट किया जाए। बताइएगा कि आइंदा माली साल के बजट के लिए बतौर ताजिर आपकी क्या तजावीज़ हैं और क्या तवक्कुआत हैं?
देखें जी, तवक्कुआत तो सच्ची बात जो है ना वो कुछ भी नहीं है। अभी तक जो वतीरा रहा है गवर्नमेंट का या ब्यूरोक्रेसी की जो पॉलिसीज़ आ रही हैं वो पॉलिसीज़ रगड़ा प्रोग्राम है सरासर। उसमें ना तो मतलब अभी जैसे ये लॉकडाउन का इशू चला था तो बिजली की बचत का तो हमें तो कोई उसमें इशू नज़र नहीं आया कि कोई बिजली बच रही हो। हाँ, ये हो रहा था कि कारोबार तबाह हो रहे थे ताजर के। इसी तरह आने वाले बजट में तवक्को तो नहीं है, लेकिन मुतालबा ये ज़रूर है कि अगर आप ये चाहते हैं कि इकॉनमी फ्लोरिश करे तो वो इसी सूरत में करेगी कि ताजर कुछ कमाएगा। टैक्स देने से कोई बंदा इनकारी नहीं है। हर बंदा ये जानता है कि मुल्क जो है ना वो टैक्स की बुनियाद टैक्स की आमदनी और टैक्स पे चलते हैं, सब देने के लिए तैयार है। लेकिन इशू सबसे बड़ा ये है कि टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि जो सरकारी एहलकार भर्ती कर दिए गए हैं इस काम के लिए वो आके सिर्फ अपने घरों के लिए अपने ज़ाती ख़जाने भर रहे हैं। उनका जो तरीक़ाकार है टैक्स इकट्ठा करने का सरासर एतराज़ इस पे। ठीक है, टैक्स हम देने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए टैक्स को आसान बनाया जाए, चूँकि ताजर तबका ज़्यादातर पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके लिए ऐसी स्कीम लाई जाए कि जैसे सेल्फ असेसमेंट है। देखें, हर बंदे का एक अपना ज़मीर भी है। हम बैठते हैं सुबह से शाम तक अगर काम करते हैं और तिजारत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जाकर हलाल खिला सकें। अगर हमें हम पे ये एतमाद किया जाए कि हम सेल्फ असेसमेंट के ज़रिए देंगे और हमें ये एतमाद दिया जाए कि हमारा पैसा, हमारा टैक्स का पैसा सही जगह लगेगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको एहलकारों की। हम खुद जो हमारा जायज़ टैक्स बनेगा हम वो खुद सेल्फ असेसमेंट स्कीम के ज़रिए, जैसे हमारे कायद अजमल बलोच साहब ने भी फार्मूला दिया है, हम खुद असेसमेंट करके टैक्स जमा करवा देंगे, सीधा बैंक में जमा कराएंगे, सीधा गवर्नमेंट के ख़जाने में जाए। ये बीच में जो लगड़ बगड़ इन्होंने भर्ती किए हुए हैं, ये आते हैं, ये नोच के सारा माल खुद ले जाते हैं, ख़जाने तक जाता कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू है। आइंदा माली साल के बजट 2026-27 के लिए न सिर्फ वफाकी दारुल इस्लामाबाद के ताजर बरादरी बल्कि पूरे मुल्क से आए हुए ताजरों का ये कहना है और मुतालबा है कि टैक्सों का बोझ भी कम किया जाए और उसके साथ साथ टैक्सों का जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है वो भी इनके लिए दर्द सर बन चुका है और हुकूमत अपनी शाह खर्चियाँ कम करे, ना कि ताजर बरादरी पर ज़्यादा बोझ लाद कर इन्हें मज़ीद परेशान करे। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक।